मॉर्निंग कक्षा 5 अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए अध्याय 2 वर्ण विचार। तो बच्चे वर्ण विचार हमने पढ़ा था कि क्या होता है। इसका हम क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको कहा था कि आपको पहले वर्ण की परिभाषा याद करनी है, वर्णमाला की, वर्ण के भेद कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारा पुनरावृत्ति चल रहा है। तो ये हमने अपनी कॉपी में भी कर लिए थे, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। ठीक है, आज हम करेंगे इसके अध्याय कर लेते हैं कि आपको कितने अध्याय याद है। ठीक है, ये सिर्फ आपने करने नहीं है, ये आपको मैं समझा रही हूँ कि आपको कितने ये याद हैं, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर आपको उसी में से देखने हैं जो आपने पहले कर रखे हैं और उचित विकल्प पर निशान लगाइए। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तो क्या होती है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि? वर्ण होती है और यही वर्ण की परिभाषा है। विद्यार्थी शब्द में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 8। कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण है? तो वो है र, अंतस्थ। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो आपको याद होने चाहिए कि 52 वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन से बना शब्द कौन सा है? तो वो है त्रिशूल। अब बच्चा दिए गए शब्दों की मदद से स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्पर्श व्यंजन संख्या में होते हैं 25। ठीक है, स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो संख्या में होते हैं 25। अ, इ, उ तथा री होते हैं ह्रस्व स्वर। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग लिखना उसका वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब आगे, दो अलग वर्णों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपके पास अनुस्वार और अनुशासिक था। ठीक है, आपको मैंने समझाया था अनुस्वार क्या होता है, अनुशासिक क्या होता है, यानी कि बिंदी और चंद्र बिंदु। तो जैसे कांटा है तो ये हो जाएगा कांटा, यानी कि चंद्र बिंदु लग गया है ना। जंगल का जंगल, इसके ऊपर बिंदी। शंख का शंख यानी कि बिंदी। ठीक है, रंग बिंदी, ऊपर से रंग रंग। चंद्रमा का क्या हो जाएगा? चंद्रमा का हो जाएगा चंद्र बिंदु लग जाएगा। कुआं का कुआं, चंद्र बिंदु लगा के। बंदर में भी अंग की मात्रा बंदर, पतंग में अंग की मात्रा, और कांच का कांच यानी कि चंद्र बिंदु। तो इस प्रकार से हमने कुछ शब्द क्या अनुस्वार बनाए और कुछ क्या बनाए, अनुशासिक बनाए। फिर 5वां आपके पास था संयुक्त व्यंजन से बने शब्द के सामने आपको ये फिर स्पेल बनानी है। द्वैत व्यंजन के सामने आपको इस प्रकार से बनाना है, यानी कि एक दुखी और एक सुखी, जो हंसा हुआ है और एक दुखी है। तो ज्ञाता क्या है? ज्ञाता आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है, सही। ठीक है, बल्ला नहीं, वो क्या है? द्वैत व्यंजन है। भिन्न, भिन्न आपका क्या है? भिन्न आपका द्वैत व्यंजन है। त्रिशूल आपका संयुक्त व्यंजन है। चक्का भी आपका द्वैत्व है। कक्षा आपका संयुक्त है। श्री आपका संयुक्त है और लड्डू आपका द्वैत्व है। तो इस प्रकार हमने अलग अलग स्माइली करके इनको बनाया। आपके पास 6वां आता है, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षर से बने 2-2 शब्द लिखिए। तो जैसे च है ना, आधा च, तो इससे बन गया बच्चा सच्चा। क यानी कि चक्की पक्की, आधा क पूरा क। पत्ता यानी कि पत्ता गत्ता। न पन्ना गन्ना। ठीक है, आगे आपका आता है ख। ड और ढ से प्रयोग होने वाले 2-2 शब्द लिखिए। तो ढ से क्या होता है? जैसे सड़क धड़क। ढ से पढ़ाई चढ़ाई। ये हमेशा मध्य में आते हैं, जो आपसे पूछे गए वो हमेशा मध्य में आते हैं। नीचे दिए गए वर्णों का विच्छेद करना है, जैसे चिड़िया का। तो जैसे चिड़िया का क्या है? ची, फिर किसकी मात्रा आएगी? छोटी ई की, नीचे हलंत लग के छोटी ई की मात्रा ड, फिर ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा य आ, चिड़िया। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, अलग अलग का क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। फिर आपका 8वां है, नीचे दिए गए शब्दों का र का प्रयोग कीजिए। तो क्या होगा? कर्म का कर्म, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। चंद्र का चंद्र, प्रयास प्रयास, तर्क, ड्रामा, ग्रहण, धर्म, भ्रम, प्रकाश। तो इस प्रकार से ये हमने पुनरावृत्ति की, जो आपका
द्वितीय पाठ था वर्ण विच्छेद, वर्ण विचार। तो अब हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा हाफ ईयरली पेपर में आएगा, तो हम उतना आगे पढ़ेंगे। तो आज आप इतना देखिए, जो आपकी कक्षा लाइव क्लास होगी उसमें हम आगे का शुरू करेंगे। ओके।